एक रियल लाइफ लर्निंग आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मेरा एक फ्रेंड है जिसकी खुद की कंपनी है, तो उसके कंपनी में मैं जनरली अक्सर आता जाता रहता हूँ। तो लास्ट मंथ उसकी कंपनी में व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जो उसकी सेल्स टीम है, उस सेल्स टीम के 2 लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी अपने उस मंथ की। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस जो लास्ट 1 और 1.5 ईयर में कोई नहीं दे पा रहा था, तो उन 2 लोगों ने वैसे ज़बरदस्त धमाकेदार परफॉर्मेंस की और सबसे ज़्यादा टारगेट उन दोनों ने अचीव किए। मतलब एक पर्सन ने जो टारगेट अचीव किया अराउंड 4 लैक्स इन अ मंथ, और एक पर्सन का जो टारगेट था अराउंड 4.5 और 5 लाख ऐसा था उसका टारगेट। तो जिस पर्सन ने 4.5 और 5 लाख का टारगेट अचीव किया, वो पर्सन अपना टारगेट अचीव करने के बाद ही वाज वेरी हैप्पी। उसने अपने आप को एक रिवॉर्ड दिया, वो कहीं घूमने के लिए गया, अपनी वाइफ को लेके गया, अपने बच्चों को लेके गया और एक मस्त एक वैकेशन को एंजॉय करने के लिए वो निकल गया। बट द गाय जिसने कि 4 लाख के अराउंड हिट किया था, सो व्हेन आई वाज रेगुलरली गोइंग टू द ऑफिस ऑफ माय फ्रेंड, तो व्हाट आई वाज ऑब्जर्विंग कि यार ये बंदे ने 4 लाख अब हिट कर लिया है, बट ये 4 लाख हिट करने के बाद लाइक इसका फेस पे वो खुशी नहीं है, क्योंकि ये जो 4 लाख हिट करा है ना, ये सेकंड टॉप पर्सन था ऑर्गेनाइजेशन का। मतलब कि 4 लाख तक कोई पहुंच नहीं पाया था। मतलब बहुत सारे लोग तो 2 लाख 2.5 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए थे, ये बंदा 4 लाख तक पहुंच गया, फिर भी ही इज नॉट दैट मच हैप्पी। सो आई वेंट टू दैट पर्सन और मैंने उनसे पूछा कि यार आपने 4 लाख मतलब वन ऑफ द बेस्ट टारगेट यू हैव अचीव्ड इन दिस कंपनी, सो हाउ यू प्लान टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। मतलब आप अपने आप को किस तरीके से रिवॉर्ड कर रहे हो ये 4 लाख का टारगेट अचीव करने के बाद में। सो दैट गाय सेइंग नथिंग, like I am regularly coming to my work, I'm making calls and I want to hit target again and again and I want to earn more money. So I said that's okay, you want to earn more money, you want to hit targets again and again, but try to understand कि अगर आप अपने आप को बार बार ऐसे रेगुलर रिवॉर्ड नहीं देंगे, सो माय डियर फ्रेंड आपने जो टारगेट अचीव किया ना, फर्स्ट टाइम अचीव किया है। सो अगर आप अपने आप को कोई रिवॉर्ड नहीं देंगे ना, सो आपका ये जो सेल्स का ग्रोथ है ये ऐसे नहीं जाएगा। ये आपका ऐसे गया है एक बार, फिर ये ऐसे आ जाएगा, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अप एंड डाउन चलता रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। व्हेन वी वर्क इन सेल्स ना, हमारे पास बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारी हमें कॉल्स करनी होती है, बहुत सारे लोगों से मिलना होता है, बहुत सारे रिजेक्शंस को सुनना होता है। सो मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होता है। सो उस मेंटल प्रेशर को काम डाउन करने के लिए, उस मेंटल प्रेशर के एनवायरमेंट से थोड़े टाइम के लिए बाहर आना बहुत जरूरी है। अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत जरूरी है। सो आपने सेकंड टॉप टारगेट अचीव किया, तो कुछ तो आप अपने लिए प्लान करो ना रिवॉर्ड देने के लिए। मतलब यू कैन बाय अ गुड वॉच फॉर योर सेल्फ, यू कैन गो ऑन अ ट्रिप इफ यू हैव वाइफ, तो आप अपनी वाइफ के साथ एक ट्रिप पे जा सकते हैं। आप अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े लेके आ सकते हैं। आपको क्लबिंग पसंद है, आप क्लब के लिए जा सकते हैं। मतलब यू शुड डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। आपको कुछ तो अपने लिए करना चाहिए ना। बट अगर आप कुछ भी अपने लिए नहीं करेंगे, दैट मीन्स आपके एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा कि वाई आई एम डूइंग ऑल दिस। आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आपका वो जो जोन है, वो आपका मोमेंटम जो है ना, वो कभी भी रेगुलरली बन नहीं पाएगा। सो मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ उन दोनों को देखने के बाद कि यार एक मूवमेंट था मेरी लाइफ में भी, एक फेज था मेरी लाइफ में भी, जब व्हेन आई वाज इनटू सेल्स, जब मैं खुद रिग्रेस सेल्स करता था। सो मैं भी ना उसे सेकंड गाय की तरह था। सेकंड गाय मतलब कि तब पैसा कमाना है, कॉल करनी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, टारगेट अचीव करने हैं। सो एक ऐसा पॉइंट आता था जब जहां पे बहुत ज्यादा रिजेक्शंस आ जाते थे, जहां पे सेल्स बिल्कुल डाउन हो जाते थे, वहां पे फिर कोई मोटिवेशन ही नहीं बचता था। तो वहां पे ऐसा गिव अप करने का मन करता था और जो परफॉर्मेंस है ना, वो मतलब ग्रेजुअली एकदम से डाउन हो जाती थी। सो व्हाट आई स्टार्टेड, मैंने खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इस चीज को स्टार्ट कर, मैंने अपने आप को ना हर एक टारगेट सेट करने के बाद में रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया। मतलब मैं अपने आप से टारगेट सेट करता था कि यार मेरी अगर 5 सेल हो जाएगी तो मैं अपने लिए ये लेके आऊंगा। अगर मेरी इस महीने 10 सेल हो जाएंगी तो मैं अपने लिए ये लेके आऊंगा। अब की बार मैं मैकबुक लेके आऊंगा, अब की बार मैं आईफोन खरीदूंगा, अब की बार मैं एप्पल वॉच खरीदूंगा। सो अपने लिए मैं टारगेट सेट करता था। अब जरूरी नहीं है यार, आई एम नॉट सेइंग कि आपको मैकबुक खरीदना है, आईफोन खरीदना है या एप्पल वॉच खरीदनी है, आपको लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। बट आपके लिए छोटे छोटे रिवॉर्ड सिस्टम होने चाहिए कि लाइक अगर मैंने आज का 10 सेल हिट कर दिया तो मैं अपने लिए पार्टी करूंगा और मैं ये खाऊंगा, उसके बाद में मैं ये खरीदूंगा, मैं अपने फैमिली को यहाँ लेके जाऊंगा। मतलब कुछ ना कुछ तो आपका एक गोल होना चाहिए ना। जब तक आपका गोल ही नहीं होगा तो मतलब दैट यू आर वर्किंग इन एनी डायरेक्शन और आप बहुत ही जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो व्हाई सेल्स पीपल बर्न आउट, सबसे बड़ा रीजन होता है कि वो अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देते। माय डियर फ्रेंड, अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने गोल्स को सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद में अपनी इंजॉयमेंट के लिए टाइम निकालना और उसको इंजॉय करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है यार, आप 2 महीने 3 महीने के बाद ना बहुत ज्यादा प्रेशर जोन में आ जाओगे और प्रेशर जोन में आने के बाद आपको लगेगा कि यार मैंने रॉन्ग प्रोफेशन चूज कर लिया है और आप उस पर गिव अप कर दोगे। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आप सेल्स प्रोफेशन पे गिव अप ना करो, क्योंकि सेल्स भी एक ऐसा भी प्रोफेशन है साथ ही साथ जो आपको बहुत पैसा कमा के दे सकता है, बहुत पैसा कमा के दे सकता है, बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका वो मोमेंटम बना रहे, तो बीच बीच में अपने आप को रिवॉर्ड देना शुरू करो। जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाए, अपने रिवॉर्ड सिस्टम को बढ़ाते जाओ। बट रिवॉर्ड के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो यहाँ पे हमें सीखना पड़ेगा, दैट इज पनिशमेंट। सो मेरे फ्रेंड की कंपनी में ना कुछ ऐसे भी लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कि जिनका चाहे टारगेट अचीव हो या ना हो,
उनको तो भाई एवरी सैटरडे और संडे पार्टी करनी है, उनको एंजॉय करना है। तो व्हेन आई यूज्ड टू आस्क दोज गाय कि यार आपका सही है, आपको तो चाहे सेल का टारगेट अचीव हो ना हो, आपको तो सैटरडे और संडे पार्टी के लिए जाना है। सो उनका क्या रिएक्शन रहता था, हाँ यार तो देखो हमने 5 हफ्ते काम तो करा है ना, हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी है, वी ट्राइड अ लॉट, हमने बहुत सारी कॉल्स करी, हमने बहुत सारे मैसेजेस किए, बहुत सारे लोगों से बात करा, फॉलोअप करा, अब सेल नहीं आई तो क्या करें, पार्टी करना तो बहुत जरूरी है, हम इतने ज्यादा हार्ड तो नहीं हो सकते ना अपने ऊपर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने ऊपर इतने ज्यादा हार्ड नहीं हो सकते तो नो बडी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। आपने कितना ट्राई करा ये ज्यादा मैटर नहीं करता। आप सपोज करो आप एक 12th का एग्जाम देते हो या फिर आप एक कॉलेज का एग्जाम देते हो, डिग्री के लिए जाते हो, वहां पे आपने कितना ट्राई करा इससे मैटर नहीं करता, वहां पे मैटर करता है कि आपने कितना सही लिखा है। आपने ट्राई करने के बेसिस पे आपको डिग्री नहीं मिलेगी, आपने कितना सही लिखा है उसके बेसिस पे आपको डिग्री मिलेगी ना। सो इन सेल्स आप ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैंने बहुत ट्राई करा, अब रिजल्ट नहीं आया तो मैं क्या करूं, मैं तो एंजॉय करूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट। सेल्स में आपको एक टारगेट सेट करना पड़ता है और उसको अचीव करना पड़ता है। अगर वो अचीव नहीं हुआ देन गिव पनिशमेंट ऑल्सो, अपने आपको एक छोटा पनिशमेंट भी दो कि यार अगर ये अचीव नहीं हुआ तो फिर मैं अगले दिन थोड़ी ज्यादा कॉल करूंगा, अगले दिन मैं थोड़े ज्यादा मैसेज करूंगा, एनी हाउ मुझे टारगेट को तो अचीव करना है। बिकॉज अगर आप अपने स्टैंडर्ड को बहुत ही लो कर दोगे ना तो कभी भी अगेन सेल्स में बहुत ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। तो सेल्स आगे जाने के लिए ना दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवॉर्ड देना भी अपने आप को बहुत ज्यादा जरूरी है और अपने आप को पनिशमेंट देना भी बहुत जरूरी है। इन दोनों को बैलेंस करते हुए चलोगे तो सेल्स में बहुत आगे जाओगे। अगर इन दोनों को बैलेंस नहीं किया तो सेल्स की जर्नी आपकी कहीं ना कहीं बीच में रुक जाएगी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको नए गोल्स को सेट करो, उन गोल्स पे अपने आप को क्या रिवॉर्ड दोगे उसको सेट करो, तो आपके पास काम करने का एक मोटिवेशन भी रहेगा और आपका सेल्स का मोमेंटम और सेल्स की जर्नी कंटिन्यूअसली आगे बढ़ती रहेगी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लेना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।